जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो सूर्य सम्मोहन साधना है। बहुत ही तीव्र साधना है। एक प्रकार से ये कहा जाए कि साधना जो सम्मोहन साधना होती है उनमें शिरोमार्ग जिसको बोला जाता है वो ये साधना है, सूर्य सम्मोहन साधना। और एक समय का मैं आपको बता भी देता हूँ, इसका थोड़ा सा पीछे का जो कि ये साधना क्यों जरूरी है। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण संदीपन जो उनके गुरु थे उनके चरण दबा रहे थे और अचानक से जंगल की ओर से एक हिरण दौड़ता हुआ आया और वहां पर पहुंच गया। लेकिन उसके पीछे पीछे एक शेर भागता हुआ आया जो कि उसको मारने के लिए साक्षात यम का रूप धारण करे हुए था। और अचानक से क्या हुआ कि जो संदीपन ऋषि थे उनके जो प्रभाव का जो मतलब कि जहाँ पर वो बैठे थे और उस उधर आश्रम के चारों तरफ जो प्रभाव था, उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर आते ही वो दोनों अपना वैर भाव भूल गए और दोनों खेलने लगे। फिर मतलब कि हिरण भी और वो शेर भी। अब जब इतना देखा तो फिर कृष्ण जी तो एकदम स्तंभ हो गए। पूछने पर मतलब कि गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये सूर्य सम्मोहन साधना का जो प्रभाव है, इस साधना के प्रभाव से जो जीव होते हैं ना, उनकी प्रकृति जो है उसके विपरीत, मतलब देना कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत दुष्कर कार्य है ये। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर विपरीत परिस्थितियों से जीवन में गुजरना पड़े, जब समस्त लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो ये साधना तुम्हें संपन्न करनी चाहिए अपने, मतलब कि जिससे कि तुम सबको अपने अनुकूल बना सको। तो इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये साधना सिद्ध भी की थी। तो कुल मिलाकर के मैं ये आपको साधना बताने वाला हूँ। और इस साधना में आप ये मान करके चलिए कि आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व आ जाएगा, एक ऐसी ओज आ जाएगा कि आपको देखते ही लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे। और ऐसी साधना आपको जरूर करनी चाहिए। ये सम्मोहन साधना है, आपके व्यक्तित्व को निखारने की साधना है। तो ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको साधना के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि साधना आपको कैसे करनी है। पूरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, साधना केवल 11 दिन की है, ठीक है। 11 दिन की साधना है। किसी भी रविवार की रात्रि को 10 बजे से आपको ये साधना शुरू करनी है। स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र तुम्हें धारण करने हैं, ठीक है। और सफेद रंग का ही आसन होना चाहिए आपका, और पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। और सामने जो तुम्हारे सामने जो लकड़ी की जो चौकी रहेगी उस पर भी सफेद रंग का कपड़ा आपको बिछाना है, ठीक है। और उस पर आपको सूर्य सम्मोहन यंत्र आपको स्थापित करना है, ठीक है। सूर्य सम्मोहन यंत्र, इसमें आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपको सूर्य सम्मोहन यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी और एक मणिक माला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और दोनों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री कहीं आपको नहीं मिलती है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो फिर आप ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर सामग्री के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी राशि होगी वो आपको उसकी देनी होगी। उसके बाद आपको सामग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर जो लकड़ी का बजोट है यानी जो चौकी है, उस चौकी पर सूर्य सम्मोहन यंत्र को स्थापित करना है और उसका पंचोपचार पूजन करना है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि पंचोपचार पूजन क्या होता है। पंचोपचार पूजन में क्या होता है कि उसको धूप दीप दिखाना होता है। एक दीपक जला लें और धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं और सिंदूर का टीका करें, या फिर आप केसर से तिलक कर सकते हैं। ये सब पंचोपचार में होता है। मतलब कि 5 तरह से आपको उनका पूजन करना है। जैसे कि एक तरह से हो गया आपका दीपक दिखाना हो गया, एक तरह से धूप दिखाना हो गया, एक तरह से आपका टीका लगाना हो गया, एक तरह से आपका पुष्प चढ़ाना हो गया, और एक तरह से आपका उनको नैवेद्य यानी कि कोई भी प्रसाद चढ़ाना हो गया। ये 5 तरह से आप पूजा कर सकते हो। ये 5 तरीके, इसी को पंचोपचार पूजन बोलते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद में फिर आपको माला का भी पंचोपचार पूजन करना है। माला रखी हुई होनी चाहिए वहीं पे, दोनों सामग्रियों का पंचोपचार पूजन करना है, ठीक है। और घी का दीपक आपको लगाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती लगानी है, वो तो पंचोपचार पूजन में खैर आ ही जाएगा, जब मैं इतना बता दिया है मैंने आपको। और फिर इस मणिक माला से तुम्हें 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। 11 माला, 11 दिन तक 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम सूर्य सम्मोह ह्रीम ओम, ठीक है। छोटा सा मंत्र है और वीडियो में मैं ऊपर दे दूंगा इस मंत्र को, वहां से नोट भी कर लेना तुम। और जब 11 दिन तुम्हारे हो जाएं पूरे, तो 11वें दिन इस यंत्र को और माला को दोनों को कहीं भी बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाहित कर दें, ठीक है। और साधना के दौरान प्रतिदिन तुम्हें, मतलब कि जो मंत्र है ना, इसी मंत्र को बोलते हुए प्रतिदिन सुबह के टाइम सूर्य को जल जरूर देना है, ठीक है। मतलब कि सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है और शाम को, रात्रि को साधना करनी है। जब ये साधना तुम्हारी पूरी हो जाए, साधना पूर्ण हो जाएगी ना, तो तुम वास्तव में तुम अपने व्यक्तित्व में देखोगे कि आश्चर्यजनक रूप से तुम्हें परिवर्तन मिलेगा उसमें। मतलब कि गजब का आकर्षण सम्मोहन होगा, ठीक है। पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करोगे। ये जो साधना है, ये जो जड़ चेतन पदार्थ है ना, उनके प्रति भी आकर्षण पैदा कर देगी, वो तुम्हारे अनुकूल बने रहेंगे, ठीक है। और इस साधना को संपन्न जब तुम कर लोगे, जब तुम साधना कर लोगे, तो तुम खुद ही अनुभव कर लोगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये साधना कितनी प्रचंड है, कितनी अद्वितीय है और कितनी श्रेष्ठ है। ये तुम खुद ही अनुभव कर लोगे अपने आप ही, मुझे कहीं बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और ना ही मैं आपको ये सब इतना ज्यादा आगे इसे मैं बता रहा हूं कि मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो तुम खुद ही अनुभव कर लेना जब तुम करोगे तो, ठीक है। तो ये साधना आप जरूर करना, और इस साधना के करने से वास्तव में गजब का सम्मोहन आएगा। और वीडियो मैंने आपको यहीं पर अब मैं समाप्त कर रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।